नमस्कार, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। कभी आपने किसी माली को एक पौधे की देखभाल करते हुए देखा है? वो जानता है कि कब बीज बोना है, कब पानी देना है, कब धूप की जरूरत है और कब छांव की। वो जानता है कि कुछ मौसम विकास के लिए होते हैं और कुछ मौसम धैर्य रखकर जड़ों को मजबूत करने के लिए। ज्योतिष भी कुछ ऐसा ही है। ये ब्रह्मांड का वो कैलेंडर है, वो मार्गदर्शन है जो हमें बताता है कि हमारे जीवन रूपी बगीचे में कब कौन सा मौसम चल रहा है। ग्रहों की चाल नियति नहीं बल्कि संभावनाएं हैं। ये वो कॉस्मिक वेदर रिपोर्ट है जो हमें बताती है कि कब तूफान आने की संभावना है, ताकि हम अपनी छतरी तैयार रख सकें, और कब सुनहरी धूप खिलेगी ताकि हम उसका पूरा आनंद उठा सकें। और आज हम इसी कॉस्मिक वेदर रिपोर्ट की चर्चा करेंगे, विशेष रूप से वृषभ लग्न के जातकों के लिए। वृषभ लग्न यानी पृथ्वी तत्व की स्थिर राशि। आप धैर्यवान हैं, विश्वसनीय हैं, जीवन में सुंदरता और भौतिक सुखों को महत्व देते हैं। लेकिन आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका ठहराव है, आपकी स्थिरता है। पर क्या होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा आपको तेजी से बदलने के लिए प्रेरित करे? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। हम जानेंगे कि 26 अगस्त से लेकर 17 सितंबर 2025 तक का ये विशेष समय, ये लगभग 3 हफ्तों की अवधि आपके जीवन के इस बगीचे के लिए कैसा मौसम लेकर आ रही है। हम हर एक पहलू पर, हर एक रिश्ते पर और हर एक अवसर पर ग्रहों के प्रभाव को परत दर परत खोलेंगे। ये विश्लेषण आपके लग्न पर आधारित है, क्योंकि लग्न आपकी आत्मा का, आपके व्यक्तित्व का दर्पण है, और इसलिए ये चंद्र राशि से कहीं ज्यादा सटीक होता है। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और इस दिव्य यात्रा पर मेरे साथ चलिए, ये समझने के लिए कि ब्रह्मांड आपसे अगले कुछ हफ्तों में क्या कहना चाहता है। दोस्तों, इस 3 हफ्तों की कहानी को समझने से पहले हमें उस मंच को समझना होगा जिस पर यह कहानी घटने वाली है। आपके जीवन में कुछ बड़े ग्रह लंबे समय से एक विशेष भूमिका निभा रहे हैं, और उनके प्रभाव को समझे बिना छोटे गोचरों को समझना अधूरा होगा। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति, ये ज्ञान, भाग्य, विस्तार और समृद्धि के ग्रह है, और ये इस पूरे समय आपके दूसरे भाव यानी मिथुन राशि में विराजमान है। दूसरा भाव किस चीज का होता है? यह आपके धन का है, आपकी बचत का है, आपके परिवार यानी कुटुंब का है, और आपकी वाणी का है। जब बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह यहां बैठता है तो यह अमृत समान फल देता है। इसका अर्थ है कि आपके पास धन संचय करने के अद्भुत अवसर आ रहे हैं। परिवार में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हो सकता है, कुटुंब का विस्तार हो सकता है, और सबसे बड़ी बात, आपकी वाणी में एक ज्ञान, एक मिठास और एक प्रभाव आ जाता है जिससे आप बिगड़े हुए काम भी अपनी बातों से बना सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जो पृष्ठभूमि में लगातार काम कर रही है। अब आते हैं कर्मफल दाता शनि देव पर। शनि इस समय वक्री अवस्था में आपके 11वें भाव यानी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। 11वां भाव होता है लाभ का, आपकी आय का, आपके बड़े भाई बहनों का, आपके सोशल सर्कल और आपकी इच्छाओं की पूर्ति का। शनि आ बैठकर आपको मेहनत का फल तो देना चाहते हैं, लेकिन उनकी वक्री चाल यानी रेट्रोग्रेड मोशन इसमें एक ट्विस्ट डाल देती है। वक्री होने का अर्थ है पुनर्विचार, री इवैल्यूएशन। शनि आपसे कह रहे हैं कि अपनी आमदनी के स्रोतों का फिर से विश्लेषण करें। क्या वो सही है? क्या उनमें बदलाव की जरूरत है? ये आपके दोस्तों और सामाजिक दायरे की भी परीक्षा का समय है। आपको पता चलेगा कि कौन आपका सच्चा हितैषी है।
लाभ मिलने में कुछ देरी या रुकावट महसूस हो सकती है, क्योंकि शनि चाहते हैं कि आप उस लाभ के सही मायने को समझें। और अब जीवन की सबसे बड़ी दूरी, राहु और केतु। ये दोनों छाया ग्रह आपके 10वें और 4थे भाव के एक्सिस पर है। राहु आपके 10वें भाव में है, जो कर्म स्थान है, कैरियर, प्रतिष्ठा और पब्लिक इमेज का घर है। राहु जुनून है, एक असीम इच्छा है। 10वें घर में राहु आपको कैरियर में बुलंदियों पे पहुंचने के लिए पागलपन की हद तक प्रेरित कर रहे हैं। आप सत्ता, अधिकार और पद प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। वो कीमत वसूल रहे हैं केतु, जो आपके 4थे भाव में बैठे हैं। 4था भाव है सुख स्थान, आपके घर, आपकी मां, आपकी मानसिक शांति और आपके इनर पीस का। केतु वैराग्य और डिटैचमेंट के कारक है। तो यहां एक अजीब द्वंद्व पैदा हो रहा है। आप बाहर की दुनिया में सब कुछ जीत लेना चाहते हैं, लेकिन जब आप घर लौटते हैं तो आपको एक खालीपन, एक बेचैनी महसूस होती है। मन में शांति नहीं मिलती, या मां से वैचारिक मतभेद या उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहती है। ये घर और काम के बीच का संघर्ष इस समय आपकी सबसे बड़ी चुनौती है। इसी मंच पर अब हम इस अवधि के मुख्य किरदारों, यानी छोटे और तेज गति वाले ग्रहों के गोचर को समझेंगे। इस अवधि की जो सबसे बड़ी थीम है वो है ऊर्जा का आपके घर से निकलकर आपकी रचनात्मकता को छूते हुए आपके संघर्ष और सेवा की ओर बढ़ना। अवधि की शुरुआत में यानी 16 सितंबर तक सूर्य और 15 सितंबर तक बुध आपके 4थे भाव में केतु के साथ रहेंगे, जिससे आपका पूरा ध्यान घरेलू मामलों, संपत्ति और मां पर रहेगा। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आएगा जब ऊर्जा के ग्रह मंगल 13 सितंबर को और फिर बुद्धि के ग्रह बुध 15 सितंबर को आपके 5वें भाव से निकलकर या प्रवेश करके एक बड़ा बदलाव लाएंगे। और मंगल का 6ठे भाव में जाना एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू करेगा। तो चलिए अब इस नाटक को और विस्तार से हर एक अंक में समझते हैं। जैसा हमने बात की, 10वें घर में राहु आपको बहुत महत्वाकांक्षी बना रहे हैं। आप अपने काम में पहचान चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन 4थे घर में बैठे सूर्य और बुध की सीधी 7वीं दृष्टि आपके 10वें घर पर पड़ रही है। सूर्य राजा है, और जब वो 4थे घर से 10वें घर को देखता है तो ये कार्यक्षेत्र में ईगो क्लैश की स्थिति बना सकता है। हो सकता है आपको लगे कि आपके काम को उतनी सराहना नहीं मिल रही जिसके आप हकदार हैं, या आप अपने बॉस या सहकर्मियों के साथ किसी बात पर असहमत हो सकते हैं। बुध की दृष्टि कम्युनिकेशन गैप या मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर सकती है, लेकिन आपके लिए अच्छी खबर यह है कि यह स्थिति अस्थायी है। इस अवधि में आपके कैरियर के लिए सबसे सुनहरा समय 7 सितंबर से 14 सितंबर के बीच आ रहा है। इन दिनों में आपके काम को नोटिस किया जाएगा। खासकर 9, 10 और 11 सितंबर को कोई महत्वपूर्ण मीटिंग, प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू में आपको सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। इसकी वजह है 9 सितंबर के आसपास की पूर्णिमा, जो आपके कर्म स्थान को पूरी तरह से प्रकाशित करेगी। ये किसी प्रोजेक्ट के सफल समापन, प्रमोशन की बात चलने या किसी नए अवसर के मिलने का संकेत है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है, जो एक दैवीय सुरक्षा कवच का काम करेगी और आपको किसी भी बड़ी मुश्किल से बचाएगी। 13 सितंबर के बाद जब मंगल आपके 6ठे भाव में जाएंगे तो आपके काम करने का तरीका बदलेगा। आप अपने काम में ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। आप अपने शत्रुओं या प्रतिद्वंदियों पर हावी रहेंगे, लेकिन यह गोचर आपको कड़ी मेहनत करने के लिए भी प्रेरित करेगा। याद रखें, 10वें भाव का स्वामी शनि लाभ भाव में है, जिसका सीधा सा अर्थ है इस अवधि में की गई मेहनत का फल आपको भविष्य में बड़े लाभ के रूप में अवश्य मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह अवधि आपके लिए काफी मजबूत नजर आ रही है। इसका पूरा श्रेय देवगुरु बृहस्पति को जाता है, जो आपके धन और कुटुंब के दूसरे भाव में विराजमान है। ये गजकेसरी योग जैसी स्थितियां भी समय समय पर बना रहे हैं, विशेषकर
27 अगस्त, 7, 10 और 16 सितंबर को। इन दिनों में आपको अचानक धन लाभ हो सकता है या आप कोई ऐसा वित्तीय निर्णय ले सकते हैं जो भविष्य में बहुत लाभकारी सिद्ध हो। अगर आप शेयर बाजार या किसी भी तरह के स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट में हैं, तो यहां आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। आपके 5वें भाव में मंगल का गोचर 13 सितंबर तक आपको जोखिम लेने के लिए उकसाएगा, लेकिन इसी भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि भी है जो अचानक होने वाले नुकसान का संकेत देती है। सुबह 26 और 28 अगस्त के दिन पोषण रिसर्च करने के लिए बहाना करें। बड़ कोई नया इंडक्शन करना ही है तो उसके लिए 12 सितंबर का दिन बिल्कुल ये तो इसने दिन चंद्रमा और शुक्र का एक आकर योग बन रहा है जो सही निर्णय लेने में मदद करेगा। तो पारबी जादू बृहस्पति की कृपा से सकिया तोरी तोरी था, लेकिन सिर्फ 15 सितंबर तक चौथे भाव में सूर्य, बुध और केतु की उपस्थिति के कारण सौर्य के अंदर कुछ वैचारिक मतभेद या तनाव संभव है। सो आपके बाणी जिस पर बृहस्पति का आशीर्वाद है, इस तनाव को कम करने में एक मरहम का काम करेगी। अपनी बातों से आप पारबी जादू जोड़े रखने में सफल होंगे। प्रेम संबंधों के लिए यह पारबी जादा रोलर कोस्टर राइड की तरह हो सकती है। 5वां भाव प्रेम, रोमांस और रचनात्मकता का होता है। 13 सितंबर तक अग्नि तत्व के ग्रह मंगल आपके 5वें भाव में रहेंगे। रिश्ते में जुनून और तीव्रता तो लाएगा, लेकिन साथ ही क्रोध और आवेग भी लाएगा। इसी भाव पर न्याय के देवता शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है। ये एक अजीब कॉम्बिनेशन है। मंगल कहता है जल्दी करो और शनि कहते हैं धैर्य रखो। इसका परिणाम ये हो सकता है कि आप अपने रिश्ते में जल्दबाजी दिखाए, जबकि आपका पार्टनर समय लेना चाहे, जिससे टकराव की स्थिति पैदा हो। आपको अपनी वाणी पर और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। लेकिन 13 सितंबर के बाद जैसे ही मंगल इस भाव से निकलेंगे और 15 सितंबर से बुध और 17 सितंबर से सूर्य यहाँ प्रवेश करेंगे, आपके प्रेम जीवन की तस्वीर बदल जाएगी। बुध यहाँ आकर कम्युनिकेशन को बेहतर करेंगे। आप और आपके पार्टनर के बीच जो भी गलतफहमियां थी वो बातचीत से दूर होंगी। सूर्य का यहाँ आना रिश्ते में आत्मविश्वास और स्पष्टता लाएगा। लव लाइफ के लिए सबसे अच्छे दिन है 26 और 27 अगस्त और फिर 12 से 14 सितंबर का समय। इन दिनों में आप अपने रिश्ते को एक नई ऊर्जा दे सकते हैं। विवाह और वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस अवधि में आपके लग्नेश शुक्र का गोचर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 14 सितंबर तक शुक्र तीसरे भाव में रहेंगे, जो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन 15 सितंबर को जैसे ही वो चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, आपके वैवाहिक जीवन में सुख और रोमांस की वापसी होगी। विवाह के लिए अच्छे अवसर 29 अगस्त के बाद बनेंगे और 1, 2 और 3 सितंबर रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए सबसे शुभ दिन है। जैसा कि हमने शुरू में चर्चा की, इस अवधि का अधिकांश केंद्र बिंदु आपका चौथा भाव ही है। 16 सितंबर तक सूर्य, 15 सितंबर तक बुध और पूरे समय केतु यहां विराजमान रहेंगे। यह एक बहुत ही इंटेंस कॉम्बिनेशन है। सूर्य यहां आकर घर में ईगो का टकराव पैदा कर सकते हैं। मेरी बात मानो, मैं सही हूं वाली स्थिति। बुध यहां आकर हर बात का विश्लेषण और तर्क वितर्क बढ़ा सकते हैं, जिससे छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है। और केतु इन सब के बीच मन में एक असंतोष, एक बेचैनी बनाए रखेंगे। आपको महसूस हो सकता है कि घर में सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है। इस समय में आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। उनके साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें। प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला 15 सितंबर से पहले न ले तो बेहतर है। लेकिन हर रात की सुबह होती है। 15 सितंबर को जैसे ही सुख, सुविधा और प्रेम के कारक ग्रह शुक्र, जो आपके लग्न के स्वामी भी है, इस चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, मानो घर के माहौल में जादू सा हो जाएगा। तनाव कम होगा, खुशियां लौटेंगी और आप अपने घर को सजाने, कोई नया वाहन खरीदने या परिवार के साथ अच्छा समय बिताने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव होगा। स्वास्थ्य के मामले में यह अवधि आपसे सावधानी की मांग कर रही है। चौथे भाव में ग्रहों का जमावड़ा आपको छाती, फेफड़ों से संबंधित समस्या या मानसिक तनाव दे सकता है। केतु की उपस्थिति के कारण आपको बेचैनी और नींद में कमी महसूस हो सकती है। खासतौर पर 29 और 30 अगस्त को आपको अपने खान पान और दिनचर्या को लेकर बहुत सतर्क रहना होगा।
इस अवधि में स्वास्थ्य को लेकर सबसे बड़ा अलर्ट 13 सितंबर को आएगा, जब मंगल आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है। मंगल एक अग्नि ग्रह है। जब ये छठे भाव में आता है तो ये पेट में जलन, रक्त संबंधी विकार या किसी तरह की चोट या दुर्घटना का योग बनाता है। इस समय आपको वाहन बहुत सावधानी से चलाना होगा, आग और नुकीली चीज़ों से सावधान रहना होगा और बाहर के खाने से बचना होगा। हालांकि इसका एक सकारात्मक पहलू यह है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आप किसी भी पुरानी बीमारी से लड़ने में सक्षम होंगे। आपके पांचवें भाव, जो कि शिक्षा का भाव है, में ग्रहों की गतिविधि बहुत तेज रहेगी 13 सितंबर तक। मंगल का गोचर आपको टेक्निकल सब्जेक्ट्स, इंजीनियरिंग, लॉजिक या सर्जरी जैसे विषयों में असाधारण सफलता दिलाएगा। आप में भरपूर ऊर्जा और कंसंट्रेशन रहेगा। 15 सितंबर के बाद जब बुध और फिर सूर्य भी इसी भाव में आ जाएंगे तो ये समय कॉमर्स, राइटिंग, कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के छात्रों के लिए बेहतरीन हो जाएगा। आपकी याद करने की क्षमता और विश्लेषण करने की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। आपके लिए सबसे शुभ दिन रहेंगे 26, 27, 28 अगस्त और फिर 7 और 8 सितंबर। इन दिनों में आप किसी भी परीक्षा या इंटरव्यू में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह समय अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और शानदार परिणाम प्राप्त करने का है। तो दोस्तों, आइए इस लगभग 3 हफ्तों की यात्रा का सार एक बार फिर से समझ लेते हैं। संक्षेप में, ये अवधि एक ट्रांजिशन की अवधि है। आप घरेलू चिंताओं और जिम्मेदारियों से निकलकर अपनी रचनात्मकता, अपनी संतान और अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करेंगे और अंत में अपने काम, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होंगे। बृहस्पति का आशीर्वाद आपके धन और परिवार की रक्षा कर रहा है, जबकि शनि आपको धैर्य और मेहनत का पाठ पढ़ा रहे हैं। कुछ तारीखों को अपने कैलेंडर में मार्क कर लें। 27 अगस्त, 7, 10 और 16 सितंबर गजकेसरी योग के कारण शुभ है। कोई भी महत्वपूर्ण काम इन दिनों में लेना लाभकारी रहेगा। 29 और 30 अगस्त को स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। 4, 5 और 6 सितंबर को मानसिक तनाव की संभावना है, इसलिए शांत रहें। 13 सितंबर को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। यह स्वास्थ्य और स्वभाव में एक बड़ा बदलाव लाएगा। इस दिन से वाद विवाद से बचें। 15 सितंबर को शुक्र का गोचर पारिवारिक सुख में वृद्धि लाएगा और 15 से 17 सितंबर के बीच कोई भी बड़ा और अंतिम निर्णय लेने से बचें। इस अवधि के लिए सबसे बड़ी सावधानी है कि अपने क्रोध और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, चाहे वो घर हो, प्रेम संबंध हो या कार्यक्षेत्र। ग्रहों की स्थिति आपको आवेग में आने और कुछ ऐसा कहने के लिए उकसा सकती है जिसका आपको बाद में पछतावा हो। बोलने से पहले 2 बार सोचें। यही इस अवधि का सफलता मंत्र है। ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने और जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए यहां कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय दिए गए हैं। पहला उपाय पारिवारिक शांति और मानसिक सुख के लिए है। चौथे भाव में केतु और अन्य ग्रहों के प्रभाव को शांत करने के लिए हर रोज सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश की उपासना करें और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दूसरा उपाय मंगल की ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए है। 13 सितंबर के बाद जब मंगल छठे भाव में प्रवेश करें तो उनके नकारात्मक प्रभाव जैसे क्रोध और विवाद से बचने के लिए हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को एक मीठा पान अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। और तीसरा उपाय समग्र समृद्धि और सकारात्मकता के लिए है। आपके लग्नेश शुक्र हैं। अपने लग्नेश को मजबूत करने के लिए हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी की उपासना करें, उन्हें इत्र या सफेद मिठाई अर्पित करें और श्री सूक्तम का पाठ करें। इससे आपके जीवन के हर क्षेत्र में शुभता आएगी। वृषभ लग्न के मेरे प्यारे दोस्तों,
यह आने वाला समय आपको जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाने वाला है। यह आपको सिखाएगा कि घर की नींव को मजबूत रखते हुए बाहर की दुनिया में कैसे सफल हुआ जाता है। यह आपको सिखाएगा कि जुनून और धैर्य के बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है। हर चुनौती एक अवसर है और हर ग्रह एक शिक्षक। इस दिव्य मार्गदर्शन को अपने जीवन में अपनाएं और आने वाले समय का पूरे आत्मविश्वास के साथ स्वागत करें। आशा है ये विस्तृत विश्लेषण आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने वृषभ लग्न वाले दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। आपके आने वाले समय के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और समृद्ध रहें। हर हर महादेव।